सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड हम लोग दोहा संख्या 45 से आरंभ करेंगे पढ़ना और 46 के बाद व्याख्या और अध्ययन आरंभ करेंगे। तो दोहा संख्या 45 है। मंगल समय स्नेह सोच परिहरिय तात, आयसु देई हरस ही कहि पुल के प्रभु गात। रामचंद्र जी दशरथ जी से इस दोहे के द्वारा अपनी बात रख रहे हैं। आगे कहते हैं, धन्य जन्म जगती तल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके, आयसु पालि जन्म फल पाई, अहिहु बेगिहि होउ रजाई, पिता मातु सन आवऊ मांगी, चलिहु बनहि बहुरी पग लागी, अस कहि राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमि देखि दवारी, जो जह सुनई धुनई से रुसोई, बड़ बिसादु नहीं धीरज होई। आगे दोहा संख्या 46 में कहते हैं गोस्वामी जी, मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, सो कुन हृदय समाई, मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाई। ये जो समाचार है जब अयोध्या में सभी नगरवासियों तक पहुंचा तो सभी नगरवासियों की, स्त्री पुरुष सबकी क्या दशा हुई उसका वर्णन यहाँ पर है। और इस तरह से शोक और विषाद से अयोध्या ग्रस्त हो गई, ऐसे लगा कि मानो करुणा रस ने आकर के अयोध्या में डेरा डाल दिया। और पूरे ऐलान के साथ आगे चौपाई है कि मिले ही मांझ विधि बात बेगारी, जहाँ तह देहि कैकई गारी। मांझ शब्द है। मांझ शब्द से हम सभी लोग बहुत फैमिलियर होंगे। हम लोग अक्सर मझधार इसका प्रयोग करते हैं। माझ शब्द का मतलब है बीच में। ऐसे हम प्रयोग करते रहते हैं, परंतु मानस में आता है तो हमको ध्यान नहीं जाता है कि ये शब्द क्या है, कहाँ से आया है। तो मिले ही माझ विधि बात बिगाड़ी, विधाता ने बीच में ही बनी हुई बात बिगाड़ दी है। और जहां कहीं भी देखिए सब लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। यही पापी नहीं बूझ का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। इस पापी को क्या समझ में आया है जो इसने अच्छे भले बसे बसाए घर में आग रख दी है। छाई भवन, बसा बसाया, छाया, छाया से ढका हुआ, प्रोटेक्टेड। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विसु चाहत चीखा। यहाँ बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिखी है कि निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, अपने हाथों से अपने नयनों को निकाल कर उसको देखना चाहती है। ये क्या संभव है? बहुत गहरी बात यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिख दी है। आंख जो देखने का काम करती है, अगर उसको हमें देखना है और हम उसे हाथों में निकाल लें और रख लें हाथ में और सोचे कि देख लें, तो ये संभव नहीं। इसको आप जीवन से, प्राण से, अंतरात्मा से, अध्यात्म से, कहीं से भी जोड़कर देखेंगे तो समझ में आएगा कि वही इंद्रिय जो हमारे लिए एक सूचना तंत्र का कार्य करती है, स्वयं कितनी असहाय है दूसरी इंद्रिय के ऊपर। स्वयं से स्वयं को वो खुद भी महसूस नहीं कर सकती है। तो द्वैत भाव का इतना सुंदर उदाहरण है यहाँ पर। ईश्वर हमारे भीतर है, ये अद्वैत भाव है, लेकिन उसको जानने के लिए हमको द्वैत भाव यानी दूसरी इंद्रिय की आवश्यकता पड़ती है। 5 इंद्रियां हमारे पास इसीलिए हैं कि अगर एक का काम है वो हमें दूसरे से लेना पड़ता है। सुनना, देखना, स्पर्श करना, तो सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के ये काम करते हैं। और डारी सुधा भी सुचाहत चीखा,
अब आंखें ही निकाल लेगी तो अपनी आंखों को कैसे देखेगी। तो ऐसी इसकी बुद्धि हो गई है कि हाथ में पाए हुए अमृत को छोड़ करके विष को चखना चाहती, कि कैसा स्वाद है, विष को चखा जाए। कुटिल कठोर, और जैसे वो होता ना, बचपन में हम लोग बहुत सुनते थे कि पोटेशियम साइनाइड, इसका कोई स्वाद नहीं बता पाया, कि वो चखते ही मर जाते हैं। तो विष को चखेंगे तो स्वाद कैसे बताएंगे, बताने के लिए रहेंगे, रह जाएंगे तब तो बताएंगे। अमृत को चख लेंगे तो जितना चाहे उतना उसका बखान कर पाएंगे, भले पूरा ना कर पाए, क्योंकि ये भी लिखा है कि ये जो चख लिया वो स्वाद वही जानता है जिसने चख लिया, फिर भी बताने का प्रयास तो कर सकता है। कई जगह तुलसीदास जी कहेंगे कि कहीं नहीं जा सकती है फिर भी कही जाती है, क्यों? जब कहीं नहीं जा सकती है तो कहीं क्यों जा रही है? इसलिए कही जा रही कि कहे बिन रहा नहीं जा रहा है, कहे बिन रहा नहीं जा रहा है। तो जो अंदर का चाव है, उत्साह है कि बता दे सबको, वो चाह, वो उत्साह हमें कहने पे विवश करता है। और कहते समय जो आनंद की अनुभूति हमें होती है, अगले को पता नहीं, पर बताते समय हम तो फिर एक बार उसी अनुभव में चले जाते हैं। तो उस आनंद की अनुभूति के लिए संत लोग बार बार इसको कहते हैं। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बना। यह जो इसकी अभागन की जो बुद्धि है वो इतनी खराब हो गई है, ये भीतर से कुटिलता से और कठोरता से भर गई है, और रघुवंश के बांस रूपी वन के लिए अग्नि के समान हो गई। और कोई वन तो शायद जलने में समय लेगा। बेल बिटब जिम देख ही दवारी, बेल तो दावाग्नि को देखते ही झुलस जाएगी, बहुत तेजी से झुलस जाएगी, पर जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो शायद जलेंगे कुछ दिन तक, समय लेंगे जलने में, लेकिन जो बांस है वो तो उसका और सहायक हो जाता है, भरभरा के और जल उठता है। पालव बैठ पेड़ एहि काटा, सुख मोह शोक ठाट करी धरि ठाटा। पत्ते पर बैठ कर ये पेड़ को काटना चाहती है, डाल पर नहीं, पत्ते पर बैठ। पत्ता जो पोषण भी उसी से ले रहा है, डाल का तो फिर भी अपना एक अस्तित्व है। अब पत्ते को अगर हम देखेंगे तो इतना सुंदर साइकिल बनता है, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अगर आप देखिए तो जो जीव है, जो आत्मा है और परमात्मा है, इसका इतना सुंदर साइकिल बन जाता है, आत्मा और शरीर और उसके बाद परमात्मा। तो अगर पत्ते पर जो कोई बैठा है वो पेड़ को काटना चाहता है तो उसकी क्या गति होने वाली है, ये तो समझ से भी परे है। सुख महु शोक ठाट धरि ठाटा, सुख में लगता है ये शोक का ठट्ठर बना करके उसको ठठा के लगा देना चाहती। पहले एक ठंडा करने के लिए या प्रोटेक्शन देने के लिए टट्टर बांस का बना के लगाते थे, और बांस की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो ठट्ठर अभी भी हम लोग देखते होंगे सब्जी मंडी इत्यादि में, वो बना के बाड़ा सा बुन के और उसको ठीक से धसा के लगा देते हैं। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि ऐसा लगता है कि वो सुख में शोक के ठट्ठर को ठठा के लगा देना चाहती है, अच्छी तरह बैठा देना चाहती है। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। इसको तो राम सदा से ही प्राण के समान प्यारे थे, आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि इसने ऐसी कुटिलता ठान ली है। सत्य कहा ही कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुरा। कवियों ने नारी के स्वभाव के लिए सच ही कहा है कि सब प्रकार से अगहु, गह माने पकड़ना, बहुत जगह तुलसीदास जी गही शब्द का प्रयोग करते हैं, पकड़ में आ जाए, ज्ञान में आ जाए, और अगहु मतलब जो पकड़ में ही ना आए। तो सब प्रकार से ये पकड़ में ना आने वाला, अगाध अथाह है, अंदाजा ही नहीं लगता। और दुराव, दुराव माने छिपा लेना, भेद भरा, जिस बात का दुराव छिपाओ कहते ना, हमारे मन में कोई दुराव छिपाओ नहीं है, कुछ भी छुपाते नहीं, जो है सामने है। तो वो बहुत ही भेद भरा है स्त्री का स्वभाव। अब देखिए, अगर स्त्री के स्वभाव को यहाँ गोस्वामी जी ये लिख रहे हैं, तो भरत के जब चरित्र को और प्रेम को लिखेंगे तो भी यही लिख देंगे कि न समझ में आता है, न था लगती है, और न दिखता है। बस किनारे खड़े हैं संत जन खड़े हुए, जैसे ऊपर से जल तो दिख रहा है, उस जल में गहराई कितनी है ये किनारे खड़े हुए व्यक्ति को, संतों को समझ में नहीं आती। संत यानी ज्ञानियों को समझ में नहीं आती है, फिर आम जन की तो बात क्या करनी जो भरत के चरित्र को समझ सके।
तो बात वही चल रही है। अगर किसी के मन की कुटिलता को नहीं भापा जा सकता है, यहाँ कैकेयी शब्द लिया जा रहा है, तो बुद्धि की बात हो रही है कि अगर बुद्धि की कुटिलता को, चतुरता को, क्या सोच के ये कर रही है, ये नहीं भापा जा सकता है, तो भरत के चरित्र में जो प्रेम है, जो प्रेम वाला भाव है, उसको भी कोई था नहीं पा सकता। तो यहाँ पे बुद्धि जिसका, कुटिलता जिसका जहां पर निवास बुद्धि है, दक्षता, निपुणता, होशियारी, और प्रेम जिसका निवास हृदय, मन है, दोनों के निवास स्थान अलग अलग, उसको भी नहीं था पाया जा सकता है। तो ये कुटिलता, स्त्री की कुटिलता को बुद्धि से भी तोला जाए और स्त्री से भी तोला जाए, क्योंकि हम लोग अभी बात ही कर रहे हैं कि आज तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि कैकेयी ने जो किया वो राम के अहित के लिए किया कि राम के हित के लिए। आम जन, अभी तुलसीदास ये बात आगे कह देंगे, निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। अपने प्रतिबिंब को भले ही एक बार पकड़ा जा सकता है, पकड़ने की ही बात कह रहे हैं। देखिए, एक शब्द को दोनों जगह प्रयोग करके गोस्वामी जी बहुत बड़ी बातें कह देते हैं। निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई, अपना प्रतिबिंब भले ही एक बार पकड़ में आ जाए, और जानी न जाई नारी गति भाई, पर स्त्री की गति को है भाई जाना नहीं जा सकता। काह न पावक उजारी सक, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, कही जग काल। ऐसा कौन है संसार में जिसको अग्नि जला नहीं सकती? ऐसा क्या है संसार में जो समुद्र में समा नहीं सकता? और क्या है ऐसा जिसको का न करे अबला प्रबल? ऐसा क्या है जो अबला प्रबलता के साथ कर नहीं सकती? तो देखिए, उन्होंने अबला भी कह दिया और प्रबल भी कह दिया। बुद्धि ही, स्त्री ही, सबके लिए ये बात समान रूप से लग रही है। और कहीं जग कालू न खाई, इस जगत में ऐसा क्या है जिसको काल ने खाया ना? बहुत सुंदर एक पंक्ति अभी किसी पुस्तक में पढ़ी कि काल का भाजन जगत है। काल का भाजन जगत है, यानी काल जगत को खाता है। वही यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहीं जग कालू न खाई। जिस समय से समय आरंभ हो जाता है और वो केवल आगे बढ़ता है, रुकता नहीं है, पीछे नहीं जाता है। तो आगे बढ़ रहा है तो पीछे गया कहाँ? पीछे का सारा जो रचा गया सृष्टि में वो कहाँ गया? मिलता क्यों नहीं है, दिखता क्यों नहीं? क्योंकि वो काल का भाजन हो चुका है, काल उसको ग्रास कर चुका है, खा के समाप्त कर चुका है। In progress. ऐसे ही आगे तो बढ़ता जा रहा है काल, लेकिन पीछे जो संसार या अभी जो संसार है, अगले ही पल नहीं है, जगत को सदा काल खा रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, एक से एक हमको ब्रह्मांड में रचनाएं दिखती चली जा रही हैं। वो उसके काल के खाने के लिए रोज नया सृष्टि भगवान ब्रह्मा रोज बना रहे हैं नया। हम तो एक बार गेहूं और धान उगा लिया तो क्या जीवन भर उसको खाते रहते हैं? रोज हर फसल में नया हमें उगाना पड़ता है, उसको खाते हैं, तब हमारा जीवन चलता है। तो इसीलिए इसको अनंत कहते हैं। काल को भी तो खाने के लिए जगत को निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, और हम बहुत ही अंधेरे में तीर चला रहे हैं, जो इनकी सीमाओं को। भगवान जो है वो इन सब काल से परे है। कालिंदी जी म्यूट कर लीजिए प्लीज, यहाँ से आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कहीं जग काल न खाई, का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। विधाता क्या सुनाने जा रहा था और क्या सुनाते सुनाते क्या सुना दिया, और क्या दिखाते दिखाते क्या दिखा दिया। ये सबके जीवन में, संसार में हम कुछ करने के लिए कोई एक निर्णय लेते हैं और जो सोचते हैं वो नहीं होता है, तो सोचा हुआ होता नहीं है जीवन में। ये इसको मान लीजिए, इसको मान लेंगे तो जीवन कालिंदी जी प्लीज, कालिंदी जी प्लीज। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहाँ ही भल भूप न कीन्हा, बरु विचारु नहीं कुमति ही दीना। एक कहते हैं कि राजा ने ये ठीक नहीं किया, कुछ सोच विचार नहीं किया और दुर्बुद्धि को वरदान दे दिया। तो ये अब लीला है, तो लीला क्यों करी जाती है?
पाठ क्यों पढ़ाए जाते हैं? पंचतंत्र की कहानियां कि जानवर बोल रहे हैं, ये क्यों किया? जानवर बोलने लगे क्या? नहीं, कुछ सिखाने के लिए हमें वो कहानियां बना के रच के सुनाई जाती हैं। तो वही यहाँ पर ये प्रसंग हो रहा है जिसमें कैकेयी एक कुमति कुटिल चरित्र की तरह से यहाँ प्रस्तुत हो रही है, और राजा दशरथ जिस तरह से प्रस्तुत हो रहे हैं, उससे संसार में लोगों को सीखना है कि बिना विचारे किसी को वचन नहीं दे देना चाहिए। बहुत छोटी सी बात, पहले पूरी बात सुन लीजिए फिर वचन दीजिए। जो हठि भयउ सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। जो हठि भयउ सकल दुख भाजन, जिनका जो हठ था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वो उनके ही दुख का कारण बन गया। ऐसा दुख बन गया जो उन्हीं उन्हीं को ग्रसने लग गया, दशरथ जी को ही। और अबला विवश ज्ञान गुण गाजन, अबला के आगे विवश होकर के ज्ञान और गुण दोनों चले गए। तो ये पूरी कथा में ही यही बताया जाएगा कि किस प्रकार उत्तरकांड तक ये चलेगा कि ज्ञान का शत्रु कौन है, विषय, कामनाएं, वासनाएं। तो सीधे सीधे तो समझ में आ रहा है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। एक धर्म परमित पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सह। उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं अयोध्या में जो धर्म की मर्यादा को पहचानते हैं, धर्म के परिमाण को समझते हैं, वो राजा को दोष नहीं दे रहे। ऐसे सयाने लोग भी हैं जो राजा को दोष नहीं दे रहे। तो तुलसीदास जी ने यहाँ पे बात कह दी है कि दोष के काबिल न राजा हैं न कैकेयी हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सयाने हैं। बाकी आम जन के लिए राजा भी दोषी है और कैकेयी भी दोषी है। शिव दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहा ही बखानी। एक दूसरे से कहते हैं, राजा शिव की, ऋषि दधीच की और राजा हरिश्चंद्र की उदाहरण दे दे करके, उनकी कथाएं बता बता करके एक दूसरे को बखान करके बताते हैं कि भाई सत्य के मार्ग पे और दान के मार्ग, वरदान के मार्ग पे ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने दुख की, अपने कष्ट की परवाह नहीं करी। एक भरत कर सम्मत कहाही, एक उदास भाई सुने रहे। एक कहते हैं कुछ भी हो, हमको तो लगता है इसमें भरत की भी सहमति है, तो एक उदासीन भाव में, भाई हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि किसकी सम्मति है और किसकी नहीं। जब भी संसार में होता ना, अभी अभी राजनीतिक हम लोगों ने परिणाम देखे तो तरह तरह के लोग कारण बता रहे हैं कि भाई ये हो गया इसलिए हार गए, एक कोई दूसरा बता रहे हैं, तीसरे कह रहे हैं भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा क्यों हो गया। तो इसी तीन तरह से प्रतिक्रिया करने वाले लोग संसार में अब भी हैं, तब भी थे। कान मूंद कर रद गही जीहा, एक कहाही यह बात अलीहा। कुछ लोग तो जब ये कहते हैं कि हमको लगता है कि इसमें भरत की सम्मति है, तो कुछ लोग कहते हैं पता नहीं है कि नहीं, मगर कुछ लोग ये सुनते ही कान बंद कर लेते हैं और जीभ को दांतों तले दबा लेते हैं और कहते ना ना ये तो बहुत झूठ बात है, ऐसा तो बोलना भी नहीं चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए ऐसी बात। कहते हैं जहां आपके इष्ट की, जहां आपके गुरु की निंदा हो रही हो, वहां आप विरोध न कर सकें तो सुने भी नहीं, उस स्थान को त्याग देना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। सुकृत जाहियस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूं प्राण प्यारे। ऐसा तो कहने से तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। किसी की बुराई सुनने से हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, कहने से क्या होता होगा ये सोचिए। तुलसीदास जी ने निंदा को, चुगली को घोर पाप बताया है उत्तरकांड में, घोर पाप। सुकृत जाहियस कहत तुम्हारे, ऐसा कहने से तो तुम्हारे पुण्य भी चले जाएंगे। राम भरत कहूं प्राण प्यारे, भरत को राम तो प्राणों से भी प्रिय हैं। चंदु चवय बरु अनल कन, सुधा होई बिसतूल, सपने हूं कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रति। चवई एक शब्द होता है चुआना, जिसको अवध में ही बोलते हैं कि चू रहा है। इसका मतलब होता है बूंद बूंद करके टपकना। तो चंदु चवय बरु अनल, चंद्रमा भले ही अग्नि को टपका दे, चुआ दे, बूंद बूंद करके टपका दे। सुधा होई बिसतूल, और अमृत विष के समान हो जाए। जो बात उधर कही गई है उसी का यहाँ पर काउंटर किया जाता है। सपने हूं कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। भरत तो राम के प्रतिकूल रहते हुए स्वप्न में भी कुछ नहीं कर सकते हैं।
एक विधाता ही दूषण देही सुधा दिखाई दीन विष देही। एक विधाता को दोष देते हैं और कहते हैं कि जिसने दिखाया तो अमृत पर पकड़ा दिया विष। पैकिंग तो में तो दिख रहा था कि अमृत है, लेकिन जब पीने की बारी आई पैकेट खोल के तो उसमें से विष निकल पड़ा। घर भर नगर सोच, ये ऐसा ही संसार है। यहाँ पे जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो ऐसे ही दिखती हैं, दिखने में बड़ी सुंदर लगती हैं, लेकिन जब हम उस जीवन को भोगने लगते हैं तो पाते हैं कि अरे यहाँ तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत डिप्रेशन है, अशांति है, रात की नींद चली गई। वो पूरा हम जन्म से लेके बुढ़ापे तक, रिटायरमेंट तक सब कुछ देख लें तो यही पाएंगे कि दिखने में जो अमृत लग रहे थे वो भोगने में विष के समान हो जाते हैं। म्यूट कर लीजिए। घर भर नगर सोच सबका हो, नगर भर में खलबली मची हुई। इस प्रकार के विचार हमारे भी, ये जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, जब इस तरह की कोई आपत्ति आ जाती है तो ऐसी खलबली विचारों की मच जाती। कभी दिमाग ये सोचे, कभी वो सोचे, कभी इधर जाएगा, कभी उतर जाएगा। तो ऐसी अयोध्या में खलबली मच गई है और सब लोग सोच में पड़ गए हैं। दुसह दाह उर्मिटा उछाहू, हृदय में दुख का बसेरा हो गया है और उत्साह सबके हृदय से मिट गया है। विप्र वधु कुलमान्य जठेरी, जय प्रिय परम कैकेयी केरी। कुछ स्त्रियां राजभवन में, महल में, नगर में ब्राह्मणों की वधुएं हैं, कुल की वरिष्ठ स्त्रियां हैं और बड़ी हैं कैकेयी से, और कैकेयी की प्रिय भी हैं। वो कैकेयी के पास जाती हैं और लगी देन सिख सील सराहे, उसके सील की सराहना करते हुए उसको सिखाती हैं। वचन बाण सम ला गई, उनके वचन, उनकी बातें कैकेयी को बाण के समान लगती हैं। भरत नमो ही प्रिय राम समाना, सदा कहु यह सब जग जाना। तुम तो सदा से कहती आई हो और सारा संसार इस बात को जानता है, खुलेआम बोला है तुमने हमेशा कि भरत नमो ही प्रिय राम समान, राम के समान तो मुझे भरत भी प्रिय नहीं है। करहु राम पर सहज स्नेहु, यही अपराध आज बनते हो। राम पर स्नेह तुम्हारा स्वाभाविक था, बनावटी दिखावा दुनिया के लिए नहीं था। आज किस अपराध के लिए तुम राम को वन दे रही हो। कबहु न कियहु सवत यारेसु, प्रीति प्रतीत जान सब देसु। कभी भी तुम्हारे मन में सौतिया डाहा भी नहीं था। सौत के प्रति जो ईर्ष्या का भाव होता है वो भी कभी नहीं था। प्रीति प्रतीत जान सब देसु, तुम्हारा जो प्रेम है वो सब लोग जानते थे, प्रमाणित था, उसको कहने की, बताने की, सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कौशल्या अब काह बिगाड़ा, तुम जही लागी वज्रपुर जारा। अब आखिर कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है जिसके चलते तुमने सारे नगर के ऊपर ये वज्राघात कर दिया है, वज्र का प्रहार कर दिया है। तमोगुणी बुद्धि जो होती है वो सतोगुणी बुद्धि के ऊपर बहुत आसानी से आच्छादित हो जाती है और अपने अधीन करके वो कष्ट की तरफ जीव को प्रेरित कर देती है। दुख, शोक, विषाद, पश्चाताप, बहुत सारी चीजों की तरफ प्रेरित कर देती है। सिय की पिय संग परिहरहि, लखन की रही हहि धाम। राजु की भूंजप भरतपुर, नृप की जिये ही बिनु। जो होने वाला है वो आज अयोध्या की इन स्त्रियों के द्वारा, सरस्वती का वास है, पढ़ ही रहे कि सरस्वती ने तो डेरा डाला हुआ है। तो जो होने वाला है ये साधारण स्त्रियां, जो ज्येष्ठ नारियां हैं, जो सयानी स्त्रियां हैं, उनके मुख से सत्य ही कहा जा रहा है। किसी प्रिय संग परिहर नहीं, क्या सीता अपने प्रियतम, अपने प्रिय राम का साथ छोड़ देंगी। और लखन की रही है ये धाम, लक्ष्मण क्या फिर भवन में रुकेंगे। राजू की भूंजब भरतपुर, नृप की जिये ही बिनु राम। और ऐसे राज्य को लेकर के क्या भरत भूंजेंगे, अर्थात किस प्रकार इस राज का भरत भोग करना चाहेंगे जहां राम नहीं है। और क्या राजा राम के बिना जीवित रहेंगे। अस विचार उर छाड़ो कोहू, शोक कलंक कोठ जन हो। अरे ये सोच विचार तो करो कि ये जो तुमने ठान लिया है इसका परिणाम क्या होगा। ऐसा विचार करके तो देखो, हृदय में विचार करो और क्रोध को छोड़ दो। छाड़ो कोहू, क्रोध का त्याग कर दो और शोक और कलंक की कोठी मत बनो, वरना परिणाम में तुमको केवल शोक और कलंक ही प्राप्त होगा। भरत ही अवश्य देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। ठीक है भाई, भरत को अवश्य युवराज पद दे दो,
लेकिन राम का जंगल में क्या काम, ये तुमने बीच में क्या लगा कि अब सोच के इसको देख लीजिए। बहुत सयानी स्त्रियां हैं, लेकिन वो शायद भरत को तनिक भी नहीं जानती हैं कि अगर भरत यहाँ रहेंगे तो वो राम को गुरु के आश्रम में या वन में जाने ये कुछ करेंगे, करेंगे ही नहीं। तो जो हो रहा है ये बहुत अच्छी प्लानिंग से हो रहा है। अगर इसमें तिनका भर भी इधर से उधर हिल गया तो फिर जो होने वाला है वो हो ही नहीं सकेगा। तो जो कुछ बैठाए गए हैं, जो कहते हैं ना बिसात जो बिछाई गए विधाता ने, वो बिछाई ही ऐसे है कि ये हो, और विधाता अपनी इच्छा से नहीं, ये सब परमेश्वर की इच्छा से ये सब कर रहा है। ये भी बात सब जानते हैं। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। अरे राम क्या राज के भूखे हैं, वो तो धर्म की धुरी है, और विषय रसों में तो रूखे हैं, उदासीन है, उनको कोई चाव ही नहीं है राजभोग के ऊपर, विषय सुख के ऊपर। गुरु गृह बसहु राम तज गेहू नृप सन असबर दूसर। तुम भरत को युवराज पद मांगी हो, ठीक है वो लिए रहो, लेकिन राजा से दूसरे वरदान के रूप में तुम ये मांग लो कि राम घर को त्याग दे। भाई घर ही तो छुड़वा रही हो राम को, तो घर उनका छुड़वा दो, और ये मांग लो कि गुरु के घर में जाके रह लो। तपस्वी की तरह गुरु के घर में भी तो रहा जा सकता है, राजभवन में राजकुमार की तरह, तो गुरु के भवन में तपस्वी की तरह। जो नहीं लगी हूं कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। अगर हमारा कहना तुमको समझ में नहीं आया, वैसे तुमने नहीं चला, तो तुम्हारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। बात तो ठीक ही कह रही है। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रकट जनावहु सोई। हाँ, अगर अभी भी सुन लो, अगर ये सब बात हास परिहास में कही गई है, तो अभी भी इसको प्रकट कर दो और जना दो सबको कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही एक मजाक कर रहे थे। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहीं सुनी तुम कहूं लोगु। राम जैसा पुत्र कहीं जंगल के योग्य है, लोग सुनेंगे तो तुमको क्या कहेंगे। उठो बेगी सोई करहु उपाई, जही विधि शोक कलंक नसाई। चलो जल्दी से उठो और अब वो उपाय करो जिससे ये शोक और कलंक दोनों का नाश हो, जो तुम्हारे आगे खड़ा हुआ है, तुमको तुम्हारे को धारण करने के लिए, तुम्हारे को आत्मसात करने के लिए पूरी तरह से। जय भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालही। हट फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंदु बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिन समुझ धौ जिया। बहुत सुंदर छंद है। कहती हैं जय भांति शोक कलंक जाए, जिस भी तरह से ये शोक और कलंक जो तुम्हारे ऊपर आने वाला है, या जिस तरह से भी दूर होए, उठो, वो उपाय करो और कुल की रक्षा करो। हट फेरु राम ही जात बन, हट छोड़ो और वन को जाते हुए राम को, राम के लिए दूसरी बात चलाओ, जो हमने कही है वो बात चलाओ, उसमें थोड़ा फेर बदल कर दो। जिमि भानु बिनु दिन, जिस प्रकार सूर्य के बिना दिन, प्राण बिनु तन, प्राण के बिना तन, चंदु बिनु जिम जामिनी, और चंद्रमा के बिना जिस प्रकार यामिनी है, रात्रि है। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझ धौ जी भान। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार हे भामिनी, अपने हृदय में तनिक विचार तो करो कि क्या ऐसे ही अयोध्या प्रभु के बिना नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारा जीवन है, जीवन रूपी यात्रा है, शरीर रूपी अयोध्या है, ये राम के बिना ठीक ऐसे ही है जैसे ऊपर 3 उदाहरण देके गोस्वामी जी ने इस छंद में कहे हैं। सखिन सिखाम अनुदीन, सुनत मधुर परिणाम हित, ते कछु कान नकीन, कुटिल प्रबोधि ऊपर। सोरठा रख देते हैं गोस्वामी जी, और ये पूरा जो बहता हुआ आ रहा एक भाव, इसको एक ठहराव दे देते हैं सोरठे के द्वारा, और कहते हैं कि सखियों की ये सीख, दीन सुनत मधुर परिणाम हित, जो सुनने में बड़ी अच्छी थी और हितकारी परिणाम को बतला रही थी कि ऐसा करने से इतना बढ़िया हो जाएगा, भरत बढ़िया राज में और रामचंद्र जी बढ़िया वन में, हमारा जब मर्जी करेगी तो भरत का राज्य का सुख उठाएंगे, और जब मर्जी करेगी राम के सानिध्य का सुख उठाएंगे। तो संसार में ऐसा संभव नहीं है। राज सुख के साथ
वैराग्य का आनंद मिल नहीं सकता। बात कहने में समझाने में बड़ी अच्छी लगती है पर असंभव। तई कछुकान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इन बातों पर कैकेयी ने कुछ भी कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कैकेयी को कुबरी ने बढ़िया तरह से प्रबोध कर दिया था। अब प्रबोध शब्द को सुनिए तो ये एक सकारात्मक शब्द है। बोध से पर प्रबोध हो जाए, परम बोध। बोध यानी बोध हो जाना। एक बोध हो जाने से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो जाते हैं। जब प्रबोध हो जाए तब ये होता है जो कैकेयी का यहाँ पर आचरण है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं तो जो मंथरा और कैकेयी का जो संयोग है, ये दरअसल किसी अनिष्ट के लिए नहीं, ये संसार को ये सूक्ष्म गूढ़ ज्ञान देने के लिए है। वो कहे ना उसने कि गाल का फुलाना, ठठा के हंसना, ये एक साथ संभव नहीं है। तो इस जीवन में हम भरत जैसा राजा पाले और राम जैसा भगवान पाले, वैरागी पाले, कल्याणकारी दोनों कल्याणकारी, कल्याणकारी दोनों हैं। लेकिन एक में राज सुख है और एक में दूसरों के कल्याण का उद्देश्य है। तो हम राज भी सुख भी भोग लें और जाके सेवा भी कराएं, एसी से निकले भी ना और धूप में चलने वालों का कष्ट भी दूर कर ले, ये संभव ही नहीं। उन जो धूप में तप के आज धान की रोपाई कर रहे होंगे, उसको महसूस करने के लिए हमें अपने एसी के कमरे से निकल के जाके 10 पौधे तो रोप के देखने होंगे। तब हमें पता चलेगा कि ये धान रोपने का कष्ट कैसा है। इसी दोहे संख्या 50 के साथ हम लोग आज का अध्ययन विराम करते हैं। जय सिया राम।